गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट 4 हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर रहे थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक गांव को सेलेक्ट कर लिया जाता है जिसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो 1500 के लगभग होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेट 1500 लोग उसमें होने चाहिए। अगर उस गांव में 1500 लोग नहीं होते हैं, 1500 पीपल नहीं होते हैं, तो 2 या 3 गाँव को एक साथ मिलकर एक पंचायत बना ली जाती है और उस पंचायत में जो वहाँ के जो 1500 लोग हैं, जो मेजोरिटी है वहाँ पे, उसमें भी 18 साल से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो वो सब मिलके किसका सिलेक्शन करते हैं, वो एक ग्राम सभा बनती है। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में मैंने आपको बताया था और ग्राम सभा ही मेन रूप से गांव वालों के देखभाल के लिए काम करती है। गांव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से हमारी ग्राम पंचायत की शुरुआत होती है। ठीक है, मॉनिटर का एग्जाम्पल दिया था, तो आज इसका हम चौथा वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको ग्राम सभा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभा अगर चाहे तो सरपंच को हटा सकती है। ठीक है ना, अगर 2/3 अगर ये लोग मिलकर कुछ मीटिंग कर लें, और मीटिंग भी देखो कैसे होती है, हो सकता है कि सरपंच उनकी मीटिंग नहीं होने दे, है ना, हो सकता है कि सरपंच और ये जो बीडीओ है वो अगर आपस में मिल जाएं और सरपंच उनकी मीटिंग नहीं होने दे, तो ग्राम सभा को एक विशेष अधिकार होता है। वो रिटर्न में एप्लीकेशन देखकर जिला परिषद के अंदर अप्लाई कर सकती है कि हमें गांव की एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी है, बिकॉज सरपंच एंड द अथॉरिटीज आर नॉट गिविंग द अटेंशन टू आवर प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ये एक मीटिंग अवश्य बुलाई जाती है। तो सरकार की तरफ से एक बीडीओ को, एक अधिकारी को वहाँ भेजा जाता है, वो उनकी मीटिंग लेता है और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये विशेष अधिकारों के अंदर आता है। तो ये एडवांस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये रिट के या प्रतियोगिता परीक्षा या कंपटीशन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करते हैं वो है पंचायत समिति, है ना। ये पंचायत समिति क्या होती है, पंचायत समिति की शुरुआत करते हैं। पंचायत समिति के बारे में जान लीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पाली के पास में 300 गाँव है, 300 गाँव है। ठीक है, जो 300 गाँव जो है ना, ये 300 जो गाँव है उसके अंदर 50 लोगों का एक समूह बनाया जाता है। 50 लोगों का गाँव मान लीजिए आप। ठीक है, एक ब्लॉक बना लिया जाता है। 50 गाँव जो है, जैसे पाली है, ठीक है, ये पाली के पास में, ढंग से देखिए इसको, ये 50 पाली के पास में इमेजिन करते हैं हम। ठीक है, हाउ मेनी विलेजेस आर देयर नियर पाली, 300 विलेजेस। पाली के पास में मान लीजिए 300 गांव है। ठीक है, 300 गांव को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अगर 300 विलेजेस को वी विल डिवाइड, तो कैसे डिवाइड होंगे, 50 विलेज, तो ये हो गया एक पंचायत समिति। एक पंचायत समिति हो गया, एक पंचायत समिति हो गया। 50 विलेज एक पंचायत समिति और हो गया। 50 विलेजेस एक पंचायत समिति। समझ में आ रहा है, मतलब पाली के आसपास जितने भी गांव है, पहले मैंने एक गांव की बात की थी, अब मैं आपको 50 गांव की बात कर रहा हूँ, 50 विलेज की बात कर रहा हूँ। पाली के पास 300 विलेज हैं, 300 को उन्होंने क्या करते हैं, वो 50-50 गाँव के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो 50-50 के ब्लॉक बनेंगे तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 4 50 5 6। तो हर 50 गांव एक पंचायत समिति होता है। समझ में आ गई आपको, हर 50 गांव के ऊपर एक पंचायत समिति बना दी जाती है। ठीक है, अब ये बॉडी ऊपर हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्राम पंचायत, अब आ रहे हैं हम पंचायत समिति की तरफ। तो 50 गांव की ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ठीक है ना, एक पंचायत समिति, 2 पंचायत समिति, 3 पंचायत समिति, 4 पंचायत समिति, 5 और 6, 50-50 गाँव की 6 पंचायत समिति होगी। ठीक है, एक पंचायत समिति में 50 गांव होते हैं, लेकिन अगर गांव में स्ट्रेंथ बहुत कम है तो ये जो संख्या है वो 100 तक भी जा सकती है, मैक्सिमम है ये। ठीक है, तो इस तरह से इनको एक डिवाइड करके एक बेल्ट बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब ये बताइए मेरे को, इस पंचायत समिति के मेंबर कौन कौन से हुए, ग्राम सभा के मेंबर कौन से हुए थे भाई। ग्राम सभा के मेंबर हुए थे, सरपंच बोला था मैंने, सरपंच बोला था मैंने, दूसरा मैंने कौन हो गया, पंच बोल देते मैंने। जो ग्राम सभा अपने में से 7-8 लोगों को नियुक्त करती है वो पंच होते हैं, और पंच अपने में से एक अध्यक्ष चुनता है, उसको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। तो देखो ये तीनों तो इसके मेंबर है ही हैं। ठीक है, ये तीनों तो पंचायत समिति के मेंबर होते ही हैं। समझ में आ रही है बात मेरे को। हाँ, 50 गांव का एक पंचायत समिति
एक गांव का एक सरपंच, पंच और उसकी ग्राम सभा, ये तो पंचायत समिति के मेंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है कंपटीशन लेवल की समझने लायक वो बात ये है कि उस एरिया का एमएलए, उस एरिया का एमएलए, उस एरिया का एमपी, ठीक है, और एक बीडीओ होता है, ठीक है, डेवलपमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं उसको। इसकी नियुक्ति डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये इन सब लोगों का ध्यान रखता है। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये किसके मेंबर होते हैं भाई? पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। समझ में आ रही है अब आपको? सरपंच, पंच, ग्राम सभा ये तो मेंबर होंगी पंचायत समिति की, लेकिन एमएलए और एमपी और बीडीओ, ठीक है, ये भी इसके मेंबर होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, ये अपनी अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। 50 गांव एक पंचायत समिति बन गई, ये अपनी गांव गवर्नमेंट चला रहा है। 50 गांव अपनी बन गई, ये गांव चला रहा है। इस तरह से 6 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने 300 गांवों को, पाली को। अब गवर्नमेंट चलाने के लिए वी नीड द फंड, वी नीड द मनी। कहाँ से आता है? इनको पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। खुद के छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं, जैसे किसी ने गांव में जमीन परचेस कर ली तो जमीन का टैक्स होगा, एग्रीकल्चर टैक्स है, इरिगेशन टैक्स है, ठीक है, पानी तालाब में से पानी देना है, नहरों में से पानी देना है, तो इनके खुद के ये टैक्सेस होते हैं। तो इन टैक्सों से ये पैसा वसूल करते हैं, ठीक है। और अब देखिए मेरी बात सुनो, अब काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पंचायत समिति? पंचायत समिति के अंडर में कितने गांव आए? 50 गांव। व्हाट इज द मेन फंक्शन, हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। उसके मेन फंक्शन कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके मेन फंक्शन ये है कि मेरे नीचे जो 50 गांव आ रहे हैं ना, जो 50 विलेजेस हैं, ये ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पहली बात तो ये ठीक से काम कर रहे हैं या ठीक से काम करते हैं या नहीं, पहला तो ये है, ठीक है ना। और सबसे पहले उसके बाद में रोड, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। गांव के अंदर इतने बड़े स्कूल नहीं होते हैं ना, कोई भी गांव होगा तो उसमें इतना बड़ा स्कूल नहीं होगा। गांव का स्कूल होगा प्राइमरी लेवल का या उससे भी छोटा स्कूल होगा, आंगनबाड़ी मान सकते हैं हम। लेकिन पंचायत समिति बनते ही सरपंच का, एमएलए का, जो इसके मेंबर है, सरपंच, पंच और ग्राम सभा और एमएलए और एमपी की, बीडीओ की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों के लिए एक हायर स्कूल का अरेंजमेंट करे पंचायत समिति के स्तर पर। तो पंचायत समिति में एक बड़ा स्कूल होता है, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, एक बात याद रखना हमेशा। तो ये भी एक काम हुआ एजुकेशन का, ठीक है। और जैसे 12th का स्कूल खोल दिया। अब जैसे स्कूल फैसिलिटी है उसी तरह से हॉस्पिटल फैसिलिटी भी बनाई जाएगी उसके लिए, तो हॉस्पिटल का भी इंतजाम हो गया, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर दे आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजेस, वो गांव के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये आपका जो है पंचायत समिति का काम हो गया। बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगले में मैं आपको जिला परिषद के बारे में बताऊंगा कि उसका क्या काम होता है। ये हमारी लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट होगी।